प्रियंक भैया ये आप इनका सब ये इतने दस्तावेजी साक्ष्य में नहीं। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। देखिए 2015 से 2017 तक ये जो श्रमिकों की आपूर्ति के लिए जेएलएन अस्पताल में ये जो रिप्लेसमेंट वाले होते हैं कर्मकारों की नियुक्ति का एक इन्होंने एक प्रक्रिया अपनाई और उसमें पन्नाधाय फर्म थी उदयपुर की, जो कि श्रमिक और सफाई कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड और रक्तदान वो रक्त वाले जो लैब में होते थे वो सब प्रोवाइड करती थी। उसको इन्होंने 3.33% पर इन्होंने उसको ठेका दे दिया। फिर टेंडर उसमें निकाला तो एक जीवन ज्योति कंपनी नागौर की आई और जीवन ज्योति ने 0.01% पर इनको टेंडर कोट किया, तो इन्होंने पन्नाधाय ने दिया 1.99 पर इन्होंने उसको एक तीसरी फर्म आई दिल्ली की, उसने 8% पर दिया। तो इन्होंने जीवन ज्योति और उनका निरस्त करके वापस पन्नाधाय को ही काम कर दे दिया कि ये फर्में जो है ये काम शायद ही कर पाएँ। फिर वापस इन्होंने टेंडर किया, उसके विज्ञापन की कॉस्ट जो है एक ही टेंडर के विज्ञापन की कॉस्ट 2.5 लाख रुपए होती है। उसी टेंडर को इन्होंने निरस्त किया, वापस पन्नाधाय को दे दिया और उस पर ऐतराज़ क्या किया कि पन्नाधाय जो दूसरी फर्म थी उन्होंने 100 रुपये का स्टाम्प की जगह 50 रुपये का स्टाम्प लगाया, जबकि उस फर्म ने 50 रुपये का रेवेन्यू टिकट लगाया। नोटरी ने भी उस बात का हवाला दिया कि इसने 50 रुपये का रेवेन्यू टिकट लगाया हुआ है। फिर वापस ही टेंडर हुआ, विज्ञापन के पैसे लगे, वही मामला जो है कि इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में जेएलएन का कोई मामला पेंडिंग नहीं था, हाई कोर्ट में जेएलएन पार्टी नहीं था। फिर इन्होंने उसको मिली भगत करके निरस्त कर दिया और वापस पन्नाधाय को ही दे दिया। फिर ये टेंडर हुआ, उसमें एक ही फर्म ने अप्लाई किया था और किसी फर्म ने अप्लाई नहीं हुआ। ये इन्होंने कैंसिल करके फिर मार्गदर्शन के लिए ऊपर भेज दिया। फिर वापस पन्नाधाय को टेंडर 2018 तक के लिए दे दिए, जीवन ज्योति का निरस्त कर दिया। जिसका टेंडर निरस्त करते हैं वो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है, उसकी 5 लाख रुपए राशि जो है वो फॉरफिट हो जाती है। पर इसमें राजनीतिकरण था, नागौर वाली जो थी, क्योंकि गोखरू साहब और इन लोगों का जो राजनीतिकरण था कि उनकी जो पॉलिटिकल एफिलेशंस हैं, जो उनकी सोच है, वो सबको पता है शहर में कि उनकी जो भी राजनीतिक निष्ठाएं थी वो कहाँ थी। फिर इसमें क्या हुआ कि इसकी एक उच्च स्तरीय इस तरह से इन्होंने इसको बार बार टेंडर निरस्त करने के 5 बार टेंडर निरस्त किया। 5 बार टेंडर निरस्त करने का 2.5 लाख रुपए से आप विज्ञापन की कॉस्ट देख लीजिए। फिर इसके बाद आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि 5-5 लाख रुपए जो है निरस्तीकरण के पैसे वापस दिए और 9 लाख रुपए 9,60,000 रुपये महीने उसको मिलता रहा। इस तरह से 50 लाख का घोटाला हुआ है। मैंने आज जिलाधीश महोदय के माध्यम से उनको ये दिया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, अकाउंटेंट जनरल इसकी जांच करे और अकाउंटेंट जनरल इसकी जांच करके इनके वेतनों में से इसका जो नुकसान राजकोष को हुआ ये इसकी पूर्ति हो, एसीबी में मुकदमा दर्ज हो। और इसके अलावा आज जो अस्पताल की दुर्दशा हो रही है इस विषय पर भी मैंने उनको बताया कि कैसे आपने प्राचार्य एचओडी को, आज जितनी मौतें हो रही हैं आप देख लीजिए, हार्ट फेल्स हो रही हैं, आपने कैसे 1 महीने 1.5 महीने की छुट्टी दे दी गोखरू साहब को। क्या रेशमा एक्ट क्या सिपाहियों पे पटवारियों पे लगता है? आज जो भी शहर में कोरोना से मौतें हो रही हैं, जो हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं, एचओडी विभाग छुट्टी पे अमेरिका चला गया। आज अस्पताल पूरा हृदय रोग बंद पड़ा है और सुप्रिटेंडेंट भी क्वारंटाइन होकर छुट्टी पे हो गया। अस्पताल की जो दुर्दशा हो रही है इस संबंध में भी मैंने उनसे निवेदन किया है कि वो सरकार से बात करें, कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। हार्ट में कोई ऊपर से जयपुर से बड़ा डॉक्टर बुलाएं। जिन डॉक्टरों को यहाँ बिठा रखा है उनके बस में कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह इलाज भी नहीं कर पा रहे। आपकी जो वहाँ कैथ लैब की मशीन बंद पड़ी है। इस विषय पर इसको गहन चिंतन करके ये दोनों बातें उनको मौखिक रूप से कही। उनका मैं ये आपका संदेश माननीय राज्य सरकार को
और चिकित्सा मंत्री जी को पहुंचा देता हूं कि भाई गोखरू की छुट्टी निरस्त करो, उसे पुनः बुलाओ। अगर जैन साहब के बच्चे बीमार हैं, होम क्वारंटाइन है, तो वो जब भी ठीक हों। पर सवाल ये है कि अस्पताल इस वक्त बड़े ज़बरदस्त संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में विभागीय अध्यक्ष सब छुट्टी चले गए हैं। तो ये बड़ी दुख की और बड़ी पीड़ा की बात है और उन अधिकारियों की भी जांच हो जिन्होंने इनको छुट्टियां दी हैं।